हेलो एवरीवन। एक सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड ईवीएस के क्वेश्चन के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं डेली से। तो ईवीएस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस में पहला क्वेश्चन, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। नैदानिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण मतलब छात्रों की क्षमताओं, नैदानिक परीक्षण छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करके उन्हें जो प्रतिपुष्टि दी जाती है उन्हें नैदानिक परीक्षण कहते हैं। ईवीएस ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं। छात्रों की बुद्धि लब्ध ज्ञात करने में, नहीं। ईवीएस शिक्षण अधिगम के दौरान छात्र के द्वारा सामना की गई समस्याओं के आकलन करने में, ये सही है। छात्रों के अधिगम की गति का आकलन करने में, ये भी सही है। ईवीएस में छात्र कितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे यह ज्ञात करने में, प्रदर्शन करेंगे ये प्रायः निगेटिव वर्ड माना जाता है, इसलिए यह गलत है। इसमें ऑप्शन बी और सी सही होगा, बी और सी। बी और सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन में सम्मिलित करता है। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन में सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन मतलब रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में शिक्षक और छात्र दोनों का आकलन होता है। शिक्षक और छात्र दोनों का आकलन होता है निर्माणात्मक आकलन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन में सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन मतलब रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन शिक्षक और छात्र दोनों का, रचनात्मक आकलन में शिक्षक और छात्र दोनों का आकलन किया जाता है। ऑप्शन 1, शिक्षकों को उनके शिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में प्रतिपुष्टि देना। ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ प्रतिपुष्टि देना, ये सही है। दूसरा, शिक्षण में कमियों को पहचानना। शिक्षण के दौरान जो कमियां हैं उनको पहचान कर उन्हें सही करना, ये भी सही है। मासिक रिपोर्ट तैयार करना, इसमें रचनात्मक आकलन में मासिक रिपोर्ट तैयार करना, मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, ये नहीं आएगा। ऑप्शन सी गलत है। छात्रों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करना, छात्रों की कमियों को पहचान कर उन्हें सही करना, छात्रों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करना, ये भी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें सही हो रहा है ए, बी और डी। इसमें ऑप्शन सही है दूसरा, ए, बी और डी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री मतलब शिक्षण के दौरान कक्षा में उसे भौतिक रूप से जिससे प्रदर्शित किया जा सके या जिसे दिखाया जा सके, इसमें इसका होगा चार्ट। ऑप्शन 1 सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है, इंटीग्रेटेड है। ईवीएस का पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है? ऑप्शन 1 अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, ईबीएस ये नहीं है। इंटीग्रेटेड है अर्थात सामाजिक रचनावाद के रूप में है। अधिगम के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ये भी नहीं है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, ये भी नहीं है। अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में, ये चौथा ऑप्शन सबसे बेटर लग रहा है ऊपर चारों में, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ईबीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए अर्थात बचना चाहिए, निगेटिव पूछ रहा है। ये छात्रों को, ऑप्शन 1 छात्रों को प्रश्न पूछने के दौरान हतोत्साहित ये निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव ही पूछ रहा है, तो यही पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 6 नंबर। छात्रों के लिए ईबीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन। छात्रों के ईबीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन क्यों किया जाता है? विषयों का ईबीएस का पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड है, अर्थात इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। विज्ञान सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षण में मुद्दों का समान अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये तो काफ़ी ठीक लग रहा है। अब आगे देखते हैं। दिलचस्प तरीके से ईबीएस, दिलचस्प ये तो गलत है। गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने में, सरल से जटिल, ये भी इससे बेटर पहला वाला है। तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने की, ये भी नहीं है। इसका सही होगा पहला ऑप्शन 1। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ईबीएस में जल की बर्बादी और इसके संरक्षण, ईबीएस में जल की बर्बादी, इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? चर्चा, ये तो सही है। सर्वेक्षण और चर्चा, ईबीएस में प्रायः सर्वेक्षण को अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। छात्र जितना सर्वेक्षण करके जितना क्षेत्र फील्ड में जाके सीखेंगे, उससे ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। ये भी गलत है, दूसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 2 सर्वेक्षण और चर्चा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर तो हो गया, 8 नंबर देखते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों की पर्यावरण, 8 नंबर, छात्रों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए, छात्रों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? छात्रों की पर्यावरण की समग्र समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त, ये तो नहीं है, ये निगेटिव है एकदम। वैश्विक से स्थानिक, अगर इसमें होता स्थानिक से वैश्विक तो ये सही हो जाता, ये गलत है। समावेशी अनुभव, ये भी गलत है, ये पहला, इसका ये पहला सही है, प्रासंगिक अनुभव। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ईबीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन
के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक्स तैयार करता है। रूब्रिक्स मतलब कई छात्र मिलके उसमें आकलन, कई छात्रों का एक साथ आकलन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग के लिए उपयुक्त नहीं होगा? सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव पूछ रहा है मतलब निगेटिव सही होगा। भागीदारी ये भी सही है, भागीदारी ये नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेतृत्व ये भी नहीं है, सहयोग नहीं है। वियोजन, वियोजन मतलब अलगाव, अलगाव बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समूह में शिक्षा देना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे 10 नंबर तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल के विषय से, निम्नलिखित में से कौन सा जल के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे अधिक पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाना सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। प्रयोग करना ये तो नहीं हुआ है। साक्षात्कार में इससे कोई मतलब ही नहीं है। सर्वेक्षण भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईबीएस में किसी समस्या, क्वेश्चन नंबर 11, ईबीएस में किसी समस्या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में, विषय समस्याओं को तोड़ने में चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईबीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? तोड़ने में सबसे ज़्यादा प्रभावी मतलब चुनौतियाँ तोड़ने में प्रदर्शन, समूह चर्चा सबसे अच्छा होता है। प्रदर्शन ये भी नहीं है। व्याख्यान भी तो ईबीएस में सबसे ज़्यादा बचना है। फिल्म शो ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 11 हो गया। 11 में ऑप्शन 1 समूह चर्चा सही है, ऑप्शन 1। अब हम बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12, क्वेश्चन नंबर 12, ईबीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल प्रयोग आयोजित करके विकसित किया जाएगा? प्रक्रिया कौशल प्रयोग आयोजित करके विकसित किया जाएगा। अवलोकन, याद रखने का कौशल ये तो गलत है। याद, बच्चों को रटाना नहीं है। दृश्य कौशल, दृश्य ये भी नहीं है। पहचान कौशल ये भी नहीं है। अवलोकन कौशल ये पहला सही है, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अंतिम क्वेश्चन। कक्षा में ईबीएस विषय का संपादन करते समय, संपादन मतलब पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे मतलब निगेटिव वर्ड, निगेटिव वाला खोजना है। समूह चर्चा ये तो मतलब अच्छा होता है, समूह चर्चा सही होता है। स्कूल आधारित आकलन ये भी सही है। छात्रों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही है, 3rd नंबर।
प्रयुक्त समुदाय का भ्रमण, ये तो मान लो अच्छे सही होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर सही है। आज के लिए बस इतना ही। बस ये 13 क्वेश्चन थे, आप लोग इसको देखिए। अब ऐसे ही धीरे धीरे क्लासेस आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।